दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी मात मोहि दीजय कुछ चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतारि तब दयहु हरस समेत पवन सुत लयहु कहु तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु कोर पूरन कामा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी तात शक्रम सुत कथा सुनायहु बान प्रताप प्रभय समुझायहु मास दिवस महु नाथु न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा तुम तात कहत अब जाना तो ही देखी शीतल भय छाती पुनि मो कहु सो दिन सो राति दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जनक सुत ही समुझाए करे बहुविध धीरज दीन चरण कमल सिरुनाय कपि गवनु राम पहिकी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी चलत माधुन गरज सिबारी गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी नागि सिंधु अहि पारहियावा सबद किलकिला कपिन सुनावा हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा किन श्री रामचंद्र कर काजा मिले सकल यति भय सुखकारी तलपत मीन पाव जिम्मेवारी चले हरसि रघुनायक पासा पुछत कहत नवल इतिहास तेन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब बागे दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया और जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी काम की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना
सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जानने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए। उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद के सम्मत से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री बलरामचंद्र जी की, जय श्री रामचंद्र जी की।